यह कहानी यूपी के नोएडा की है। अजय, जो कि 34 साल का एक नौजवान था, वह अपने दोस्त से मीटिंग के लिए आया हुआ था, किसी ऑफिस के काम से। मीटिंग के बाद जब वह बाहर निकलता है तो उसे अपने दोस्त को विदा करता है और तभी वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगता है। तो उसकी निगाह सामने आ रहे एक ऑटो पर पड़ती है। वह देखता है कि इस ऑटो में एक महिला उतरती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस महिला को जानता है। वह महिला रिक्शे वाले को उसके पैसे देती है, परंतु रिक्शे वाले के पास खुले पैसे नहीं होते। इस बात को लेकर रिक्शे वाले को वह 100 रुपये देती है। अजय उसे देख रहा था तो वह देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है, राधिका है, जिसका उससे तलाक हो चुका है। राधिका भी धीरे धीरे दबे पांव उधर से आती है। राधिका ने भी अब तक अजय को नहीं देखा था। वह अपने काम से वहाँ आई हुई थी। जैसे ही अजय और राधिका का सामना होता है तो दोनों की नज़र मिलती है और अजय राधिका से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो। राधिका बताती है कि वो किसी काम के सिलसिले से यहाँ आई है और 4 बजे उसे प्रेजेंटेशन देना है। अजय उसे कॉफ़ी की पेशकश करता है, परंतु राधिका ये बोलकर टाल देती है कि उसे 4 बजे काम है। पर अजय बोलता है कि 4 बजने में अभी समय है, अभी 20 मिनट बाकी है, तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। राधिका भी तैयार हो जाती है कॉफ़ी के लिए। दोनों पास के एक कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं। तो जो अजय था वह अपने लिए एक चाय और राधिका के लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर देता है, परंतु राधिका कहती है कि वो चाय पिएगी। जो अजय था वह उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम तो चाय नहीं पीती थी। तो वह बताती है कि मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है और मैं भी अब चाय पीने लगी हूँ। इतने में ही जो वहाँ पर वेटर था वो चाय लेकर आ जाता है। चाय लाने के बाद वह वहाँ पर रख देता है। दोनों चाय पीते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं। राधिका सोचती है कि इसको अभी तक मेरे बारे में इतना ख्याल है, मैं चाय पीती हूँ या नहीं। इसके बाद अजय जो था फिर वह उसे काम के बारे में पूछता है कि तुम क्या करती हो। राधिका बताती है कि वह एक कंपनी के लिए काम कर रही है। अजय पूछता है कि कैसे चल रहा है काम। तो राधिका कहती है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों बातें करते रहते हैं, बातें आगे बढ़ती हैं। तो राधिका पूछती है कि तुमने तो वज़न बहुत कम कर लिया है, पहले तो तुम बहुत मोटे थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो अजय बोलता है कि हाँ, मैंने 18 किलो वज़न कम किया है। वो पूछती है कि क्या जिम जाते हो। तो वो कहता है नहीं, मैं बाबा रामदेव का योगा करता हूँ। वह बोलता है कि प्रिया, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो क्योंकि तुमने साड़ी पहनी हुई है। वह पहले साड़ी नहीं पहनती थी, घर में हमेशा पैंट शर्ट लोअर में रहती थी। वो हमेशा बोलता था कि कभी कभी साड़ी पहना करो, परंतु वो उस समय उसकी बात नहीं सुनती थी। पर इस समय अपने पूर्व पति से अपनी तारीफ सुनकर वो मन ही मन खुश हो जाती है। इसके बाद अजय जो था वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं बेवजह ही तुमसे खाने में बोलता था कि तुमने नमक ज़्यादा कर दिया है, मिर्च ज़्यादा करती है। अब जब मैं खुद खाना बनाता हूँ तो मेरे से सब चीज़ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह दोनों की बातें आगे बढ़ती रहती हैं। इतने ही अजय उससे पूछ ही लेता है कि जो तुम्हारा दोस्त था रजत, तुमने उससे शादी कर ली है। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती है कि वो मेरा सिर्फ दोस्त था और तुम मुझे हमेशा गलत समझते रहे। इसी बात को लेकर के उनमें तलाक हुआ था। और राधिका बताती है कि जब से तुमने मेरे से तलाक दिया है मैंने उससे बोलचालें बंद कर दी है। अजय अपनी इस बात को लेकर बहुत पछताता है। उसे पछतावा होता है अपनी सोच पर कि वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने कितना गलत काम किया है। 3 साल पहले ही इन दोनों का पारिवारिक कलह की वजह से अभी अलग हुए थे और अब अजय भी समझ चुका था कि पिछले 3 साल में यदि वह राधिका के साथ नहीं है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राधिका भी सोच रही थी कि अजय के बिना उसकी ज़िंदगी कितनी सूनी हो गई है। दोनों की बातों का सिलसिला मन ही मन चल रहा था। दोनों एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। इधर इतनी ही देर में राधिका का फ़ोन बजता है। उसे ऑफिस से जहाँ उसकी प्रेजेंटेशन देना होता था वहाँ उसे जाना होता है। वह उसे बोलती है कि मेरा फ़ोन आ रहा है। अजय भी उससे बोलता है ठीक है। वह वहाँ से उठकर चलने लगती है। उसके दिमाग में पर एक ही चीज़ चल रही थी कि यदि आज उसका पति अजय उसे रोक लेता है तो वह निश्चित रूप से रुक जाएगी, उससे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लेगी। परंतु अजय के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी। वह यह सोच रहा था कि यदि यह खुद रुकेगी या यदि पीछे मुड़कर देखेगी तो मैं इसे रोक लूँगा। परंतु इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ईगो काम कर रहा था। वो था ईगो। और इस ईगो की वजह से ही न तो राधिका रुक पाई और न ही अजय से रोक पाया। दोस्तों, अजय को और राधिका को 3 साल बाद भगवान ने यह मौका एक बार दिया था, परंतु एक छोटे से ईगो के कारण उन्होंने इस मौके को दोबारा गवा दिया और उनका परिवार जो कि खुशी खुशी बच सकता था, उन्होंने इस मौके को गवाकर न जाने कितने समय के लिए टाल दिया।
और एक छोटा सा ईगो जो पहले भी उन दोनों के दिमाग में रहता था और आज भी वो बना हुआ था, जिसके कारण वो दोनों एक नहीं हो पाए। पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हो सकता है कि भविष्य में उनका घर बसे और दोबारा से भगवान उनको मौका दे। परंतु ऐसे मौके यदि ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे सा ईगो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। पारिवारिक कलह के कारण परिवार बर्बाद हो जाते हैं और मिलता कुछ नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि समाज में जो इस तरह की विसंगतियां हैं, समाज में जो लोग हैं छोटे छोटे ईगो के कारण परिवार टूट रहे हैं, उनसे उनको बचाया जा सके। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हमारी वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना ना भूलें। फिर मिलूंगा किसी और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।